इस समय हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक आपके पास एग्जाम्पल है, आप नोट कर सकते हैं। विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो may represent the magnitudes of the three vectors adding to 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक साइमल्टेनियसली टू एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे टू सेट्स गिवन है। इन्होंने कहा है कि आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है इस टाइप से। सभी सेट में मैग्नीट्यूड्स गिवन है और उनका क्या कंडीशन बता रही है, उनका सम जीरो होना चाहिए। एडिंग टू वेक्टर का जो सम है वो जीरो। सपोज दैट हम ए बी सी, यदि आपके पास थ्री वेक्टर चूज करते हैं तो उनको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। ये कह रहे हैं इनका सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उनके मैग्नीट्यूड्स आपके पास देखिए, यहाँ पर थ्री मैग्नीट्यूड्स हैं, एवरी केस में थ्री मैग्नीट्यूड्स यहाँ दे रखे हैं। उनका सम जीरो हो जाए तो इनमें से वो कौन सा सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो? सिंगल सेट भी हो सकता है, एक से अधिक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या है? 1 2 3 थ्री वेक्टर्स, उनका सम जीरो है। इसका मतलब थ्री वेक्टर के थ्रू जो पॉलीगन फॉर्म होगा वो कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड पॉलीगन बन जाएगा। मतलब यदि हम इसको फिगर के थ्रू दिखाना चाहें, सपोज दैट आपके पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, देखिए सम जीरो। एक्चुअली में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे डिफाइंड है? टेल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर आपके पास ए वेक्टर, इसका टेल पॉइंट, लास्ट वेक्टर आपके पास सी, इसका हेड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब क्लोज्ड ट्रायंगल, क्लोज्ड वेक्टर ट्रायंगल में कन्वर्ट हो, क्लोज्ड पॉलीगन में कन्वर्ट हो जा रहा है और इस केस में इसका सम जीरो। मीनिंग क्या है? जब रिजल्टेंट जीरो होना है, थ्री वेक्टर से रिजल्टेंट जीरो होना है तो एक ट्रायंगल अभी ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो गया। दिस साइड दिस साइड दिस साइड मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? एनी साइड लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। ये आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उस केस में आपके पास ट्रायंगल श्योर फॉर्म होगा। यदि उनके मैग्नीट्यूड्स है, मीन्स उनके साइड्स हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे तो 100% ट्रायंगल फॉर्म होगा और सम जीरो हो जाएगा। अब मुझे सेट में चेक करना है। फर्स्ट सेट 2 4 8, इसमें से किसी एक पार्ट को हम सी चूज कर सकते हैं, अदर को हम ए बी चूज कर सकते हैं। तो अभी हम सीक्वेंस में चूज करें। सपोज दैट दिस पार्ट आपके पास मैग्नीट्यूड ए, दिस पार्ट आपके पास मैग्नीट्यूड बी, दिस पार्ट आपके पास मैग्नीट्यूड सी। तो एनी साइड, सपोज दैट हम सी साइड को डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या वो सी साइड इन बिटवीन इनके बीच में लाई करेगा? हमने ए आपने 2 चूज किया, बी आपने 4 चूज किया, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? आपने क्या चूज किया? मॉड ए इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ए पार्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। मॉड बी हमने चूज किया है, दिस इज इक्वल टू 4 एंड मॉड सी दिस इज इक्वल टू 8। अब देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एनी टू हम चूज कर लेते हैं। आइदर हमने यहाँ पे 2 चूज कर दे तो मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड ए प्लस मॉड बी, इनकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 6। मॉड ऑफ ए माइनस बी, देखिए हम मॉड यूज कर रहे हैं, इस टाइप से लिखें और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इक्वल टू 6 है। मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना होगा? इनका डिफरेंस 2। आप चेक कीजिए, स्केल पे इनको प्लॉट करके देखते हैं। आपके पास स्केल है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है? 2, सम आपके पास 6। चेक कीजिए क्या जो आपके पास जो थर्ड मैग्नीट्यूड है 8, क्या इन बिटवीन लाई कर रहा है? आप देख रहे हैं थर्ड मैग्नीट्यूड कहाँ पे जाएगा? इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इन बिटवीन नहीं है। इसका मतलब है पार्ट ए से पार्ट ए कभी भी क्लोज्ड ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, मींस इनका सम नेवर जीरो होगा। ओके, अब हमारे बी पार्ट डिस्कस करना। इवन आप इसको भी चेक कर सकते थे। फर्स्ट पार्ट को इसके लिए चूज किया। चलिए यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। बी पार्ट हम डिस्कस करें, इसका मतलब ए पार्ट पॉसिबल नहीं है।
हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एवरी केस बताएंगे, आप इसको डायरेक्ट ओरली करना है। आपने बी पार्ट के पास सेट क्या चूज कर रहे हैं, बी पार्ट। सपोज कीजिए बीच टू ए बी फॉर्म कर रहे हैं, दिस पार्ट आपके पास सी है। ए आपने चूज किया मैग्नीट्यूड 8, बी आप 16 चूज करते हैं और सी इक्वल टू 4। आप चॉइस होती है, किसी भी साइड को आप ए बी सी सिंबल दे सकते हैं। इनका सम ए प्लस बी यहां से कितना हो रहा है, ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 24 मॉड ऑफ ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू 8। चेक कीजिए क्या 4 इन बिटवीन लाई करेगा, नो। इसका मतलब है इससे भी सम जीरो पॉसिबल नहीं है। इसी टाइप से सी पार्ट में सम एनी टू साइड आप चूज कर सकते हैं। सपोज हम इसको ए पार्ट चूज कर रहे हैं, इसको बी पार्ट चूज करते हैं। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 2। ए प्लस बी यहाँ पर कितना होगा, ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ ए माइनस बी 0। आप देखिए ये वैल्यू यहाँ पे इक्वलिटी के लिए सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सम जीरो हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, एनी साइड लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड। तो यहाँ पर ये टू वैल्यू है इक्वलिटी की सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका इसके थ्रू सम जीरो होगा। इस पर भी चेक कीजिए डी पार्ट। अब देखो ओरली हम डिस्कस करते हैं, सम कितना होगा, इसको ए और बी हम यहाँ से चूज कर रहे हैं। यहाँ पे सम कितना 1.5, डिफरेंस कितना 0.5, ये 2 आउटसाइड शिफ्ट हो गया। इसका यहाँ पर भी सम जीरो पॉसिबल नहीं है। तो आपने आंसर कौन सा हो रहा है, दिस पार्ट। इसी टाइप से हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस करेंगे ए बी सी। यदि हम सीक्वेंस में चूज करते हैं, सम कितना होगा 20, डिफरेंस कितना है 0। क्या 10 0 20 के बीच में लाई करेगा, श्योर लाई करेगा। इसका यहाँ से सम जीरो श्योर हो जाएगा। यहाँ से चेक कीजिए 10 + 10 20, डिफरेंस कितना 0, 20 इक्वलिटी सेटिस्फाई। इसका यहाँ पे सम जीरो श्योर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए सम कितना है यहाँ पर 30, डिफरेंस कितना 10, 20 इन बिटवीन लाई करेगा, सम श्योर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए 10 + 20 30, डिफरेंस आपके पास कितना 10 है, 40 आउटसाइड है, तो यहाँ सम जीरो नहीं होगा। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ये कह देते हैं कि 3 वेक्टर्स उनके मैग्नीट्यूड गिवन है और सम नेवर जीरो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब वेक्टर सम नेवर जीरो हो, तो उस टाइप से उनमें से कौन सा सेट ऐसा होगा। आप देख रहे हैं इसमें ये सेट हमारा सेटिस्फाई करेगा, इसमें नेवर जीरो होगा, अदर में आपके पास जीरो हो रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक कीजिए, हमें सम जीरो चाहिए है या नेवर जीरो चाहिए है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। एक केस हम और चूज करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए एक डिफरेंट सेट है, हमने यहाँ पे सपोज फोर्सेज के फॉर्मेट, आपके पास 2 फोर्सेज हैं, F1 का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 4 मॉड ऑफ F2 दिस इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी हमें डिस्कस करनी है कि इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एक्चुअली सपोज रिजल्टेंट यदि F आप डिनोट कर रहे हैं, इस वेक्टर F इक्वल टू कितना होना चाहिए, F1 + F2। तो आपकी देखिए रिजल्टेंट की वैल्यू किस में लाई करेगी। जब हम इस फॉर्मेट पे इसको लिखते हैं तो आपके पास देखो प्लॉट किस टाइप से होगा, F1 F2 रिजल्टेंट इस टाइप से। यहाँ पे आपको जीरो नहीं चाहिए, अभी भी यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस साइड ये रिजल्टेंट आपके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम ऑफ द अदर टू साइड्स एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड। यहाँ पर भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यदि आपके पास 2 वेक्टर्स गिवन, उनके मैग्नीट्यूड 4 6 है, तो सम किसके बीच में लाई करेगा। तो आप देखें इनका दोनों का सम की वैल्यू कितनी है, F1 + F2 दिस इज इक्वल टू 10 मॉड ऑफ F1 - F2 दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ पे जो सम है वो किसके बीच में लाई करेगा, दिस F शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए 10
एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यदि आपके पास ABCD उन्होंने आंसर दिए हैं कि जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट विल लाई पार्ट ABCD, तो वो कहेंगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। सपोज दैट उन्होंने कहा रिजल्टेंट की वैल्यू 11 है, रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 11 न्यूटन है। क्या 11 आपके पास इन बिटवीन लाई है? नहीं है। इसका मतलब उसका रिजल्टेंट यहाँ पर 2 फोर्सेज 4 और 6 के 6 से हमारे पास रिजल्टेंट कभी भी 11 पॉसिबल नहीं है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये 2 फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड 4 6 है और रिजल्टेंट आपके पास 8 रिजल्टेंट, आप 8 न्यूटन रिजल्टेंट है। क्या ये पॉसिबल है? आप देख रहे हैं 2 और 10 के बीच में 8 पॉसिबल है। ओके, रिजल्टेंट बन सकता, मतलब इस टाइप का ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप इस टाइप से ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। ओके।